वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आउटसेट योगा वेट लॉस एंड डाइट क्योर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर एक शब्द हम सुना करते हैं अपनी डेली लाइफ में, स्वस्थ कैसे रहा जाए, हेल्दी कैसे रहा जाए, बीमारियों से दूर कैसे रहा जाए। तो इन तमाम बातों को सुनते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर बीमारियों से दूर रहना है तो हमें मोटापा कम करना होगा। यदि हमें बीमारियों से दूर रहना है तो हमें वेट लॉस करना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वह क्या, हमेशा आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, हमेशा आपको अंग्रेजी दवाइयाँ खाना पड़ेगा, हमेशा यानी आपकी लगभग जो लाइफ है उसमें से 90% का टाइम वह आपको दवा में, मेडिकल में, डॉक्टर के फीस में, इन तमाम चीज़ों में वेस्ट होता जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर किया क्या जाए, इन सब चीज़ों से कैसे निजात पाया जाए। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है उसे हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वजन कम करने में कैलोरी का महत्व कितना है, क्योंकि हमारा जो मकसद है क्या है, वेट लॉस करना है, कैलोरी को कम करना है, वजन को कम करना है, मोटापा को समाप्त करना है और एक स्लिम बॉडी प्राप्त करना है। क्या केवल वर्कआउट से वजन कम किया जा सकता है? सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछा गया कि चलो ठीक है, हम अपना कैलोरी जो है काउंट करना या फिर जो डेली रूटीन में हम खाते हैं, जो लंच लेते हैं, जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो डिनर लेते हैं, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम वर्कआउट करते रहेंगे तो क्या इससे वजन कम किया जा सकता है? इस तरह के न जाने आपने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों क्वेश्चंस पूछे। उन सब का जवाब मैं आपको एक प्रूफ के साथ दूंगा, एक लाइव प्रूफ दूंगा, और उस प्रूफ को देखने के बाद से, वह एविडेंस देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, क्या कैलोरी को समझना चाहिए या वर्कआउट को समझना चाहिए, इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कैलोरी और वर्कआउट का जो संबंध है वह हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात वेट लॉस करने के लिए हमें वर्कआउट की भी नीड है और हमें कैलोरी को समझने का भी नीड है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक दिखा रहा हूँ, कुछ इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 तरह के इमेज आप देख पा रहे हैं। पहला इमेज जो आप देख रहे हैं वो आप देखिए यहाँ पर, ये इमेज जो है ये है मेगा कैलोरी, इसका नाम मैंने दिया है मेगा कैलोरी। तो यहाँ पे एक मैन है, एक पुरुष है, और नीचे जो ये डेली खाना खाते हैं या अक्सर इनके खाने में ज़्यादा शामिल होता है वो क्या है, चिकन है, मटन है, ऑयली है, इसके साथ चीनी है, फिर चपाती रोटी है, तो इसको मैंने नाम दिया मेगा कैलोरी। अब ये है डेंजर 40+, यानी खतरा कहाँ पे है, 40+। अब जरा दूसरे पिक पे आते हैं। ये दूसरा इमेज क्या है, एक लेडी का है, एक महिला का है। इनका जो डेली रूटीन है वह कुछ इस तरीके का है। बड़ा प्यारा सा थाली आपको दिख रहा है, लेकिन इस थाली को मैंने नाम दिया हाई कैलोरी। अब ये क्या है, डेंजर में तो है, लेकिन ये किस में है, डेंजर 45+ में आ गए। मैं समझाता हूं ये सारी चीजें क्या है। अब एक तीसरा आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, इसको जरा गौर से देखिए। यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल दोनों ही काफी हैंडसम, स्लिम और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और इनका जो इनके जो खाने में जो चीजें शामिल हैं उसका मैंने नाम दिया स्लिम कैलोरी। और ये क्या है, नो डेंजर इनके पास किसी तरह की बीमारी नहीं, इन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की इन्हें ज़रूरत नहीं होगी। अब सवाल पैदा होता है कि भाई ये क्या है, मेगा कैलोरी क्या है, और फिर जो है मैं जो बात करूं मेगा कैलोरी के बाद से डेंजर 45 क्या है, हाई कैलोरी क्या है, स्लिम कैलोरी क्या है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। यदि आप चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें अगर आप डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में शामिल है आपके, तो समझ लीजिए कि आप मेगा कैलोरी लेते हैं, यानी जो कैलोरी नीड है आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा कैलोरी आप क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, वह खर्च नहीं होता है। और जब वो खर्च नहीं होगा तो ये जो फैट है आपके बॉडी में क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और यही जो फैट डिपॉजिट होता जाता है वही मोटापे के रूप में हमारे सामने आता है। जो हमारा जो बॉडी शेप है
वो बिगड़ जाता है, हम काफ़ी भद्दे दिखने लगते हैं और बड़ा अजीब सा फीलिंग्स आती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन बनी रही और कंटिन्यू अगर आप 40 के एज के हो चुके हैं या 40 प्लस हो गए, तो समझ लीजिए कि खतरा किसी भी समय दस्तक दे सकता है। कभी भी आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लीवर सिरोसिस, ठीक है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की समस्या कभी भी हो सकती है। अब सेकेंड लेवल पे आते हैं, हाई कैलोरी की बात करते हैं, जो डेंजर तो है लेकिन उसकी तुलना में जो मेगा कैलोरी है उसकी तुलना में कम है। यहां भी आप जो कैलोरी आपको नीड है उससे ज्यादा आप इनटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप ले रहे हैं, जिसके वजह से आपका मोटापा, आपका फैट बढ़ता जा रहा है। और लगभग 45 प्लस में, यानी 45 बरस की अगर एज है या वहां तक पहुंच रहे हैं, तो आपके पास भी खतरे के लिए एक तरह का दस्तक हो चुका है, एक तरह का इनविटेशन हो चुका है। अब लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पिक के बारे में जो मैंने बात किया, वो है स्लिम कैलोरी। इट मींस नो डेंजर। स्लिम कैलोरी इट मींस क्या है? नो डेंजर। ये खतरे से बाहर है, इन्हें न तो हार्ट अटैक होगा, न तो ब्रेन हेमरेज होगा, न तो फैटी लीवर होगा, न तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ये तमाम तरह की चीजें हैं, यह स्लिम कैलोरी में आता है। अब देखो, इस कैलोरी को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक हम क्या करेंगे? अपने फैट को लॉस नहीं कर पाएंगे, अपने मोटापा को खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो था, उसके लिए मैं जवाब अब दूंगा आपको कि क्या वर्कआउट से हम खत्म कर सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा कैलोरी की कहानी समझ लेते हैं। कैलोरी क्या कहता है कि देखो, यह कैलोरी, मैं मेनली जो मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली जो एडल्ट के लिए बात कर रहा हूं, एक पुरुष को, एक मेल को 2500 कैलोरी प्रतिदिन उसके यूज के लिए चाहिए। इट मींस अगर मुझे, हम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और जो भी करते हैं, तो इसके लिए हमें 2500 कैलोरी की नीड है, यदि आप पुरुष हैं तो, मेल कैंडिडेट। और यही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला हैं, तो आपको 2000 कैलोरी प्रतिदिन आपको जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए, आपको अपना काम करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे और हम ब्रीफ करते हैं, आप जरा समझिए। एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमारा वजन, सपोज करिए कि हमारे बॉडी में लगभग 40 किलो वजन ज्यादा है, ठीक है, तो अब इस 40 किलो वजन को आपके कैलोरीज अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो आप समझ पाएंगे 1 किलो बॉडी फैट में जो कैलोरी होता है वह 7700 कैलोरी होता है। समझ गए? यानी अगर आपको वजन कम करना है तो लगभग 7700 कैलोरी आपको क्या करना होगा? बर्न करना होगा, कम करना होगा, तब जाकर के एक 1 किलो वजन आपका कम होगा। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा समझ लीजिए। 1 किलो वजन कम करने के लिए 5 दिन लगेंगे आपको, यदि कुछ भी न खाया जाए। जरा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि आप कुछ भी खाते पीते नहीं है, यानी आपने खाना छोड़ दिया, 5 दिन तक आप बिल्कुल इस तरह के डाइट पे रहे कि हमें कुछ नहीं लेना है, न तो आप रोटी खा रहे हैं, चावल कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो 5 दिन लग जाएंगे आपको 7700 कैलोरी बर्न करने में। यह सच्चाई आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि यह सच्चाई सुनने के बाद लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। अब देखिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो एक व्यक्ति को कितना जरूरत है वर्कआउट में भी? 2500 कैलोरी, जैसा पहले मैंने बताया। और महिला को कितना चाहिए? 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, एक नॉर्मल। अब देखिए, थोड़ा सा वर्कआउट किया तो इसमें कैलोरी थोड़ा बर्न हो जाएगी, 100-200 कैलोरी और भी आपकी बर्न हो जाएगी। लेकिन यदि हम पर डे खाना खाते रहेंगे, इट मीन्स क्या हुआ? पर डे हमने 2500 क्या किया? कैलोरी इंटेक कर लिया, हमने वर्कआउट भी किया। अगर महिला है तो पर डे हमने क्या किया? खाना भी खाया, अच्छा डाइट लिया, 2000 कैलोरी मुझे नीड थी, वह हमें डाइट से मिल गया, और वर्कआउट हम करते रहे। तो होगा क्या? ये जो हमारा वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। हम कितना भी वर्कआउट कर लें, हमारा वेट लॉस नहीं होगा। और देखो क्या है कि अगर हम आधे घंटा वर्कआउट करते हैं, तो उसमें जो हमारा कैलोरी जो बर्न होता है, वह लगभग 150 से 200 कैलोरी हमारा बर्न होता है एक नॉर्मल वॉकिंग में। अब देखो, अब फाइटर मैन तो हम बन नहीं पाएंगे, हम इतना तेजी से भाग नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू हम 12 घंटे तक वर्कआउट करते रहे। एक रिसर्च में देखा गया कि यदि आप 6 घंटे वर्कआउट पर डे करते हैं, तो कम से कम आप जो है 300 ग्राम से 400 ग्राम वेट लॉस कर पाएंगे पर डे। जरा सोचिए, 24 घंटे में से 6 घंटे वर्कआउट करना शायद सबके लिए संभव नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप अपने कैलोरी को नहीं समझते हैं, कैलोरी का इंटेक
जो लेते हैं आप, खाते हैं, उसे कम नहीं करते हैं, जितना आप यूज कर रहे हैं, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। अब करना क्या होगा? सपोज करिए कि आप एक पुरुष हैं और आपको कितनी जरूरत है? आपको 2500 कैलोरी की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि हमें नीड क्या, हम अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हम कोशिश करें कि हम इसमें से 1000 या 1000 से नीचे कैलोरी हम पर डे लें, यानी 1500 कैलोरी ये बर्न होगा, और साथ में सुबह और शाम थोड़ा वर्कआउट अगर हम कर लेते हैं तो कुछ और भी कैलोरी बर्न हो जाएगी। अगर सपोज करिए कि 1000 कैलोरी हमने क्या किया, लिया, तो 1500 कैलोरी क्या करेगा, ये आपकी बॉडी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके बॉडी से क्या करेगा, ले लेगा। इट मींस बगैर एक्सरसाइज किए हुए आपकी बॉडी से कितना कम हो गया, 1500 कैलोरी कम हो गया। ठीक है, 1500 कैलोरी कम हो गया, और थोड़ा सा वर्कआउट आपने कर दिया, सपोज करो 1000 कैलोरी और बर्न कर दिया, तो आपने कितना बर्न कर दिया, लगभग 2500 कैलोरी आपने पर डे बर्न कर दिया। अब 2500 कैलोरी बर्न कर रहे हो तो इससे आप जो है 7700 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 3 दिन में आप 1 किलो वजन कम कर पाएंगे। जी हाँ, लगभग 3 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, यानी एक एवरेज देखा जाए, औसत देखा जाए तो एक पुरुष लगभग 3 दिन में 1 किलो वजन कम कर पाएगा। और ठीक यही कंडीशन अगर महिला पे अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी 3 से 4 दिन लग जाएंगे 1 किलो वजन कम करने में। थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं कि अब इस चीज को मेंटेन कैसे किया जाए। कभी भी देखो, हर आदमी की बॉडी की बीएमआई अलग होती है, और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग अलग जरूर होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, उनका जो एलर्जी है, उनकी बॉडी में एलर्जी क्या चीज है, किस चीज की दवा चल रही है, तमाम चीजों को तमाम चीज को कंसीडर करना पड़ता है। तो यदि आप अपने डाइट को समझना चाहते हैं तो आपको किसी भी एक ऐसे एक्सपर्ट से अपने डाइट को प्लान करना होगा, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, कि क्या आप दवा तो नहीं लेते, आपका मोटापा कितना है, कितना आप वर्कआउट कर सकते हैं, कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितना योगा कर सकते हैं, कितना जिम कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने डाइट प्लान किया, अपने हिसाब से आपने डाइट प्लान कर लिया और वर्कआउट शुरू कर दिया, नतीजा क्या होगा, लाभ की जगह पे आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर जिम कर रहे हैं, अगर आपने डाइट प्लान पर क्योर नहीं किया, डाइट प्लान का ध्यान नहीं दिया और आप करना शुरू कर दे, तो आपके हार्ट पे असर पड़ सकता है, आपके लीवर पे असर पड़ सकता है, आपके किडनी पे। तो मेरा एक सजेशन है कि आप अपने डाइट प्लान को किसी एक्सपर्ट से जरूर लिखवाएं और आप उससे एक बार परामर्श जरूर करें। हम एवरीडे कमाते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा समय निकाल करके कुछ पैसे अपने ऊपर आप खर्च करिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो अब देखो, डेली फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए। कुछ नॉर्मल जो समरी है मैं बता देता हूँ। डेली फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। डेली आपको अपने जो डाइट है उसमें आपको वेजिटेबल आपको शामिल करने होंगे। ठीक है, लो कैलोरी वेजिटेबल आपको इन्वॉल्व करना होगा। आपको अवॉइड करना होगा हाई कैलोरी फूड एंड हाई कैलोरी फैट्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसे आपको अवॉइड करना होगा डेली। अब देखो, चीज है, बटर है, फैट है, ऑयल है, इन चीज को बिल्कुल आपको अवॉइड करना होगा या इनकी मात्रा बहुत कम करनी होगी। अगर आपको इसको लेना है तो आप इसको क्या करेंगे, वीकली ले सकते हैं, वीकली आप ले सकते हैं, लेकिन डेली नहीं लेंगे। अब उसके बाद बिल्कुल आपको क्या करना है, वाइन यानी अल्कोहल है, शराब, बिल्कुल आपको बंद करना होगा। बगैर इसके आप वेट को लॉस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चिकन मटन बहुत पसंद है तो वीकली न करके इस चीज को आप अगर मंथली ले जाते हैं तो आपका डाइट प्लान और भी बेहतर बनता जाएगा। तो एक एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से आपके बॉडी के अनुसार ये बता सकता है और आपको डाइट प्लान दे सकता है, उसको फॉलो करिए। और मेरा वादा है कि अगर आपने डाइट प्लान को फॉलो किया, बहुत तेजी से आपका वेट कम होगा। इस चीज को आप समझ पाए होंगे, इस कैलोरी की कहानी को आप समझ गए, तो आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि